शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता रानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव लिखने से बिगड़े काम ही बनते हैं, जो जीवन में परेशानियां हुआ करती हैं। तो इसलिए भगवान का नाम बोलने में और लिखने में क्या नुकसान है, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और आज कहानी मैं जो सुना रही हूँ एक ऐसे भक्त की है जो नित्यदिन भगवान की पूजा आराधना में लगे रहते हैं। बाकी भगवान जो है वो सरल मनुष्य को मिलते हैं, निर्छली मनुष्य को मिलते हैं। जिनका कोई स्वार्थ नहीं रहता है उनको भगवान पहले प्राप्त हो जाते हैं, उनको दर्शन पहले दे देते हैं। अगर जो स्वार्थ बस कोई दान किया जाए कि मैं ये दान कर रहा हूँ तो इससे ज़रूर मुझे कोई फ़ायदा होगा, वो दान नहीं होता है। इसलिए अगर जो कोई दान करिए तो उससे स्वार्थ मत रखिए, किसी की मदद करिए तो स्वार्थ मत रखिए। एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी है। एक गांव में शिवालय था। शिवालय बहुत पुराना था, टूटा फूटा था। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। नगर के बाहर था, लोग जो गांव वाले थे अपना पूजा पाठ करते और जो चढ़ावा उससे मिल जाता। वो ब्राह्मण जो हैं पुजारी वहाँ के, उसी भोग प्रसाद से अपना काम चलाते। उनकी पत्नी और वो दोनों लोग उसी चढ़ावे से अपना जीवन काट रहे थे और उस मंदिर की देखरेख वही करते थे। और मंदिर के बगल में एक झोपड़ी बना के उसी में दोनों पति पत्नी रहते थे। तो पति तो बड़े श्रद्धालु थे, बड़े भक्ति विचार के थे, भगवान के चरणों में हमेशा लगे रहते थे। मंदिर धुलना, साफ सफाई करना, भगवान की सेवा करना, पूजा आराधना करना, भोग प्रसाद लगाना, सारे काम जो पुजारी करते थे। और जो उनकी पत्नी थी उनको इस कामों में रुचि नहीं रहती थी, वो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती। पूजा पाठ से उनको बहुत चिढ़ थी, बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती थी। बस इतना काम करती थी कि प्रसाद के लिए जो भी भोग प्रसाद बनाना रहता, रोटियां बनानी रहती, भगवान को भोग लगाने के लिए वो बनाती और मंदिर के बाहर से ही धीरे से, मंदिर में घुसती तक नहीं, मंदिर के बाहर से ही धीरे से थाली सरका देती। पुजारी जी ले लेते और भोग लगा देते। रोज का यही काम रहता था उनका। एक दिन पुजारी जी को शहर जाना हो गया। पुजारी जी को शहर जाना हो गया तो सोचे कि कौन भगवान को उठाएगा, कौन मंदिर की साफ सफाई करेगा, कौन भोग प्रसाद लगाएगा, कैसे भगवान की पूजा आराधना होगी। और पत्नी है तो मंदिर में घुसती ही नहीं है। तो पुजारी जी अपना रोज की तरह पूजा पाठ किए, भोग प्रसाद लगाए और गए अपनी पत्नी के पास। तो पत्नी जो है, घर में अनाज नहीं था। जो भक्त चढ़ावा करते थे वो उसी से उन लोग का काम चलता था। उस दिन बस थोड़ा सा आटा था और उसी आटे की रोटी बना के वो मंदिर में और गुड़ रख के दे दी थी भोग लगाने के लिए। तो ब्राह्मण देवता को भी पता था कि लग रहा है कि आज घर में कुछ है नहीं। तो ब्राह्मण देवता जैसे भोग वोग लगा के अपना मंदिर से बाहर आए और अपनी पत्नी के पास गए तो पत्नी झाड़ू लगा रही है और कुछ मन में बुदबुदा रही है। तो ब्राह्मण देवता कहे कि अरे भाग्यवान, क्या बुदबुदाती रहती हो, मेरे समझ में नहीं आता है। तो औरत तेज से अपना मुंह में बुदबुदा रही है और ब्राह्मण को कोई बात समझ में उनकी आ नहीं रही है। तो कहे कि अरे भाग्यवान, आज बस रोटी और गुड़ बना के दी थी भगवान को भोग लगाने के लिए, घर में क्या कुछ नहीं है क्या? तो उनकी पत्नी और गुस्से में लाल हो गई। ब्राह्मण की पत्नी और गुस्से में लाल हो गई कि जो चढ़ावा करते हैं उसी से तो काम चलता है, उसमें भी इनको 56 भोग चाहिए भगवान के लिए। जो है घर में रूखा सूखा रोटी
और गुड़ वही दे दी, वही बहुत है। तो भगवान कहे कि ऐसा है कि ब्राह्मण देवता कहे कि ऐसा है कि मुझे तो शहर जाना है और भगवान को भोग प्रसाद आज से तुम ही लगाना और भगवान को रोज़ सुबह उठा देना, उनको स्नान ध्यान करा के और उनको भोग लगा देना। तो उनकी पत्नी कही कि ठीक है, खूब गुस्से में कही कि ठीक है, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। क्योंकि जब गरीबी रहती है, दुख रहता है, तो गुस्सा भी उतनी तेज आती है। तो उनकी पत्नी को ये लगता था कि हमेशा हम लोग गरीबी में ही जीवन काटते हैं, भगवान की सेवा आराधना इतना करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा मन में उनके चिढ़ रहता था, हमेशा गुस्सा रहती थी भगवान के प्रति। ब्राह्मण देव तो चले गए शहर, अब उनकी पत्नी बची। रात बीती, सुबह हुई। जैसे सुबह हुई तो मंदिर में गई। पहली बार मंदिर में घुसी और मंदिर में घुसी तो कहीं भगवान के शिवलिंग के सामने कि भगवान जी उठ जाओ और उठ के नहा धुल लो, इसके बाद मैं भोजन बना रही हूँ, अभी भोग लगाऊंगी। तो कह के चली आई, अपना झाड़ू वाड़ू लगाने लगी। देखी कि भगवान नहीं आए। फिर दोबारा से गई मंदिर में और कहीं कि अरे भगवान सुबह हो गई है, उठ जाओ, उठ के नहा धुल लो, अभी मैं भोजन बनाऊंगी तो भोग लगाऊंगी। फिर आके अपना बर्तन वर्तन धुलने लगी, काम साफ सफाई करने लगी। अब फिर भी भगवान ना दिखे बाहर। तो उन पे बहुत भगवान पे गुस्सा उनको आया। कहीं कि पता नहीं कैसे पतिदेव हमारे रोज़ रोज़ भगवान को कहते हैं कि भगवान को उठा देते हैं, उनको नहला धुला देते हैं, भोग प्रसाद लगा देते हैं। हम कह रहे हैं तो ये उठ ही नहीं रहे हैं। लग रहा है इनका मन बहुत बढ़ गया है। और जो है कि उनकी पत्नी ब्राह्मण देव की झाड़ू उठाती हैं और लेके मंदिर में चली जाती हैं। मंदिर में जाके कहती हैं कि अरे भगवान कब से कह रहे हैं, ठीक से तो सुनाई नहीं दे रहा है कि सुबह हो गई है, उठ के नहा धुल लो, और भोग बना रही हूँ, अभी प्रसाद बना रही हूँ तो भोग लगाऊंगी। तो फिर भी भगवान ना कोई जवाब दें। तो जैसे झाड़ू उठाई और कहीं कि अभी झाड़ू 10 झाड़ू दूंगी तो आपका जो है बुद्धि खुल जाएगा, आपका दिमाग हरा हो जाएगा और अभी नहाने चले जाएंगे। तभी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ उस शिवलिंग से निकलते हैं। जब निकलते हैं भगवान तो मुस्कुराने लगते हैं, माता पार्वती भी मुस्कुराने लगती हैं। तो जो ब्राह्मण की पत्नी रहती हैं वो खूब गुस्से में कहती हैं कि ठीक से कह रहे थे तो सुनाई नहीं दे रहा था, और जब झाड़ू उठाई हूँ मारने के लिए तो सुनाई दे दिया है। हम नहीं जानते थे कि भगवान का भी इतना मन बड़ा है जैसे मेरे पति देव का बड़ा है। पति देव भी हमारे आपकी सेवा में लगे रहते हैं, आप हैं तो इसीलिए आपका मन बढ़ गया है। तो जाइए कुएं के पास जाइए और नहा धुल लीजिए, अपना कपड़ा भी धुल लीजिएगा। हमको फुर्सत नहीं है कि हम आपका कपड़ा धुलेंगे, आपको नहलाएंगे। बस इतना काम करेंगे कि जा रही हूँ, भोजन बनाऊंगी, आपको भोग लगा दूंगी। तो महादेव अपना माता पार्वती कुएं पे गए, नहाए धुले लो और फिर मंदिर में आए लो। वो भोजन बना के अपना लेके आई और रख दें। तो बड़े प्रेम से महादेव और माता पार्वती भोजन को खाए और फिर शिवलिंग में चले गए। फिर अगले दिन भी जब सुबह हुई तो ब्राह्मण की पत्नी उठी और गई मंदिर में। भगवान से कहीं कि भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई है, उठ के जाके कुएं पे नहा धुल लो, अभी मैं भोजन बना के भोग लगाऊंगी। तो महादेव को तो पता था कि अगर जो हम नहीं आएंगे, नहीं हम निकलेंगे शिवलिंग से तो अभी झाड़ू उठा लेंगी, हमको मारने लगेंगी। तो माता पार्वती और महादेव फिर निकले और अपना कुएं पे गए। लोग नहाए धुले, अपना कपड़ा वपड़ा धुले। इसके बाद फिर आके मंदिर में बैठे, फिर वो भोजन बना ली और ले आके इनको दी। भगवान फिर खाए और शिवलिंग में चले गए। 2-3 दिन ऐसा चला। फिर ब्राह्मण देवता आए। ब्राह्मण जब आए तो कहे कि अरे भाग्यवान, मंदिर की साफ सफाई करती थी, भगवान को भोग लगाती थी, भगवान को नहलाती धुलाती थी,
तो कही कि आपका भी मन बढ़ गया, आपके भगवान का भी बढ़ गया है। भगवान तो मेरी बात सुन नहीं रहे थे, जैसे झाड़ू उठाई वैसे भगवान सुन लिए। भगवान अपना उठे गए, अपना नहाए धुले लो, कपड़ा अपना धुले लो। इसके बाद मैं एक ही काम की हूँ, मैं भोजन बना के दे दी हूँ, वो लोग खा लिए हैं। मेरे बस की बात नहीं उनको नहलाना धुलाना, उनका पूजा आराधना करना मेरे बस की बात नहीं है। आपका मन बड़ा है आप करिए, और उनका मन बड़ा है कि आप आपकी सेवा लेते हैं, आप सेवा करते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। तो ब्राह्मण देवता कहे कि हमको तो लग रहा है कि तुम्हारा जो है माथा में चला गया था तो तुम पागल हो गई हो। अरे भगवान शिवलिंग में से बाहर निकलते हैं और नहाते धुलते हैं, कपड़ा धुलते हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो उनकी पत्नी कही कि नहीं नहीं, भगवान तो खुद आते हैं और भोग खाते हैं और अपना नहाते धुलते हैं, अपना कपड़ा धुलते हैं, और हम भोग जो देते हैं उसको खाते हैं, तब अपना चले जाते हैं, अपना आराम करते हैं। तो ब्राह्मण देवता कहे कि हे प्रभु, हम इतने दिन आपकी सेवा किए, इस मंदिर में पूरा जीवन काट दिए, हमको आप दर्शन नहीं दिए, और मेरी पत्नी आपको हमेशा देख के जलती रही, हमेशा आपको कोसती रही, आप उसको दर्शन दिए। देखिए प्रभु उसी को दर्शन देते हैं जो सरल मनुष्य होते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं रहता। वो भले भगवान को नहीं भजती थी, बाकी उनमें एक हमेशा याद रहता था कि भगवान को भोग लगाना है, अभी भगवान को भोग लगाने के लिए मुझसे खाना मांगेंगे, अभी मंदिर से आएंगे तो हमसे खाना मांगेंगे। तो उनके मन में, उनके दिमाग में 24 घड़ी, हर घड़ी उनके मन में भगवान का नाम रहता था। न चाहते हुए भी उनके दिमाग में, उनकी आत्मा में भगवान बसे हुए थे। तो भगवान उनको दर्शन दिए। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोग भी भगवान को हृदय से याद करिए तो ज़रूर आपके साथ खड़े रहेंगे। भगवान तो सबके साथ हैं। और मैं भी शिव गुरु से प्रार्थना करूंगी कि जितने मेरी कहानी को सुनते हैं, देखते हैं, उन पे अपनी कृपा बरसाते रहें, अपनी दया बरसाते रहें। और जैसा मैं कहती हूँ कि कहानी के लास्ट में कुछ गुरु भाई, गुरु बहनों के नाम मैं शिव गुरु के चरणों में अर्जी लगाऊंगी। तो मैं शिव गुरु के चरणों में आपकी अर्जी, देखिए गुरु भैया, एक हैं कुसुम दुबे। कुसुम जी, हर हर महादेव। महादेव करें कि आप जहाँ भी रहें वहाँ खुश रहें, उनकी कृपा आप पे बरसती रहे, उनकी दया आप पे बरसती रहे। शिव गुरु सदा आपके साथ रहें, आपके परिवार के साथ रहें, आप लोग हमेशा खुश रहें। दूसरा नाम है हीरा यादव। हीरा गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। महादेव करें कि आपके जो कार्य हैं वो सफल हो जाएं, उनकी छत्र छाया में आप रहें, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, और जहाँ भी रहें वहाँ खुश रहें। और तीसरा नाम है रिंकू भाई। रिंकू गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर हर महादेव कमेंट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव करें कि जो काम आप सोचें वो आपका कार्य पूरा हो जाए। जिस क्षेत्र में रहें उस क्षेत्र में सबसे आगे रहें, जहाँ भी रहें वहाँ खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। और चौथा नाम है पवन सिंह। पवन गुरु भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हर हर महादेव लिखने के लिए। शिव गुरु करें कि आपका पूरा परिवार ठीक रहे, जहाँ भी रहें वहाँ खुश रहें, हर क्षेत्र में आपका नाम रहे, यश रहे। शिव गुरु का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। कहानी यहीं पे समाप्त हुई। हर हर महादेव।